वेलकम टू MF बुक्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल MF बुक्स से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है परवीन शाकिर। परवीन शाकिर को उर्दू की मुनफरिद लहजे की शायरा होने की वजह से बहुत ही कम अरसे में वो शोहरत हासिल हुई जो बहुत कम लोगों को नसीब हुआ करती है। 24 नवंबर 1952 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा होने वाली इस बच्ची को कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में ये एक नामवर शायरा होंगी। आपके वालिद का नाम सैयद शाकिर हसन था। उनका खानवादा साहिबाने इल्म का खानवादा था। उनके खानदान में कई नामवर शौरा और अदिबा पैदा हुए, जिनमें बहार हुसैन आबादी शख्सियत बहुत बुलंद व बाला है। आपके नाना हसन अस्करी बहुत अच्छा अदबी ज़ौक़ रखते थे। उन्होंने बचपन में परवीन शाकिर को कई शौरा के कलाम से रोशनास करवाया। परवीन एक होनहार तालिबा थी। दौरान तालीब वो उर्दू मुबाहिसों में हिस्सा लेती रहीं। इसके साथ साथ वो रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इल्मी अदबी प्रोग्राम्स में शिरकत करती रहीं। अंग्रेजी अदब और जुबान दानी में ग्रेजुएशन किया। बाद में इन्हीं मज़ामीन में जामिया कराची से MA की डिग्री हासिल की। परवीन शाकिर उस्ताद की हैसियत से दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहीं। फिर बाद में आपने सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर ली। अगर बात की जाए परवीन शाकिर के हालात जिंदगी की, तो सरकारी मुलाजमत शुरू करने से पहले 9 साल शोबाई तदरीस से मुंसलिक रहीं और 1986 में कस्टम डिपार्टमेंट CBR इस्लामाबाद में सेक्रेटरी दोम के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देने लगी। 1990 में ट्रिनिटी कॉलेज जो अमेरिका से ताल्लुक रखता था से तालीम हासिल की और 1991 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। परवीन की शादी डॉक्टर नसीर अली से हुई, जिससे बाद में उन्होंने तलाक ले ली थी। शायरी में आपको अहमद नदीम कासमी की सरपरस्ती हासिल रही। आपका बेशतर कलाम उनके रिसाले फनून में शाये होता रहा। अगर मैं कुछ नमूना कलाम पेश करूं तो कुछ ऐसे है। याद क्या आएंगे वो लोग जो आए न गए, याद क्या आएंगे वो लोग जो आए न गए, क्या पजीर आई उनको जो बुलाए न गए। अब वो नींदों का उजड़ना तो नहीं देखेंगे, वही अच्छे थे जिन्हें ख्वाब न दिखाए गए। रात भर मैंने खुली आंखों से सपना देखा, रंग वो फैले के नींदों से चुराए न गए। बारिशें रक्स में थी और जमीन साकित थी, आम था फैज मगर रंग कमाए न गए। पर समेटे हुए शाखों में परिंदे आकर ऐसे सोए कि हवा से भी जगाए न गए। तेज बारिश हो, घना पेड़ हो, एक लड़की हो, ऐसे मंजर कभी शहरों में तो पाए न गए। रोशनी आंख ने पी और सरे मुसरगा ने ख्याल, चांद वो चमके कि सूरज से बुझाए न गए। अगर तख्लीकात की बात की जाए तो उनकी शायरी का मौजू मोहब्बत और औरत है। आपने 1976 में खुशबू, 1980 में सदबर्ग, 1990 में खुद कलामी, 1990 में ही इनकार और 1994 में माहे तमाम जैसी तख्लीकात जमाने के सामने पेश की। परवीन शाकिर की पूरी शायरी उनके अपने जज्बात और एहसासात का इजहार है जो दर्द कायनात बन जाता है। इसलिए उन्हें दौरे जदीद की शायरात में नुमाया मुकाम हासिल है। हालांकि वो ये भी एतराफ करती हैं कि वो अपने हम असरों में किश्वर नाहिद, परवीन फना सैयद, फहमीदा रियाज को पसंद करती हैं, लेकिन उनके यहाँ एहसास की जो शिद्दत है वो उनकी हम असर दूसरी शायरात के यहाँ नजर नहीं आती। उनकी शायरी में कोसो कजा के साथ रंग नजर आते हैं। उनके पहले मजमूए खुशबू में एक नौजवान दोशेजा के शोख व शंग जज्बात का इजहार है। इस वक्त परवीन शाकिर
अपनी इस मंजिल में थीं, जिंदगी के संगलाख रास्तों का एहसास तो बाद में हुआ, जिसका इजहार उनके बाद की शायरी में जगह जगह मिलता है। मां के जज्बात, शोहर से नाचाकी और अलहदगी, वर्किंग वोमेन के मिसाइल, इन सभी को उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपनी शायरी में कलमबंद किया है। 26 दिसंबर 1994 को ट्रैफिक के एक हादसे में इस्लामाबाद में 42 साल की उम्र में मालिक हकीकी से जा मिली। लवाहिकीन में उन्होंने एक बेटा छोड़ा था जिसका नाम मुराद अली है। अगर हम बात की जाए मुख्तसर परवीन शाकर के हवाले से, तो आपकी पैदाइश 24 नवंबर 1952 बामुकाम कराची, वफात 26 दिसंबर 1994, 42 साल इस्लामाबाद में, वजह वफात ट्रैफिक हादसा, मदफन इस्लामाबाद है। आप पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर थीं। अगर बात की जाए इनकी सनफ की कि इन्होंने किस सनफ में ज्यादा काम किया, तो वो है गजल और आजाद शायरी। आपने तालीम एमए इंग्लिश, अदब और बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की थी। मादरे इल्मी जॉन एफ कैंडी डी सरकारी स्कूल है। पेशा आपने शायरा और मुसन्नफा का अपनाया। पेशा वराना लैंग्वेज आपकी इंग्लिश और उर्दू थी और आपने शोबा अमल के अंदर शायरी को अपना शगफ और ओढ़ना बिछोना बनाया था। अगर बात की जाए इनको मिलने वाले एजाजात की, तो आपको सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। इसके अलावा आदम जी अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।